नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ए टू जेड बाबा चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो बिहार में फिर एक वैकेंसी आई है जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती ले रही है, वो है ग्राम पंचायती विभाग के तहत वैकेंसियाँ निकाली गई है। 383 पदों के लिए वैकेंसियाँ निकाली गई है और ये सूची के बेस पे ये वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। इससे पहले ही एक वैकेंसी आई थी जिसकी लास्ट डेट 29 जनवरी तक रखा गया था। उसमें था जो आपको इंटर पास होना चाहिए कम से कम, और उसकी जो कुल पदों की संख्या थी वो 1583 थी। लेकिन ये वाला जो वैकेंसी वो वाला वैकेंसी थी सचिव की, और ये वाला वैकेंसी जो है न्याय मित्र की। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। पहले से है जो डिटेल इसकी बढ़िया से देख लें, उसके बाद ही इस फॉर्म को आप भरें। बिना सोचे समझे, बिना कुछ जानकारी के इस फॉर्म को ना भरें। तो चलिए मैं आपको पहले इसकी जो ऑफिशियल नोटिस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, मैं पहले आप लोगों को ये नोटिस दिखाऊंगा। उसके बाद जो है मैं आगे बताऊंगा। अगर आपको इच्छा हो तो फॉर्म को भरना, अगर एलिजिबल हो तो भरना, अन्यथा इस फॉर्म को आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक नोटिस तैयार कर, इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो मैंने डाउनलोड किया था। आपकी सुविधा के लिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो ग्राम सचिव की निकाली गई है, ग्राम कचहरी न्याय मित्र की निकाली गई है। उसके बाद इस पर जो है ग्राम कचहरी न्याय मित्र है, जिला बार में इसकी कुल रिक्तियाँ हैं, और कुल रिक्तियाँ हैं 2436। इसकी जो वेतन रहने वाली संविदा के आधार पर 7,000 रुपये पर महीना इसकी वेतन रहने वाली है। अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये है, ये आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त, यहाँ पे देख सकता है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम विधि स्नातक यानी लॉ में ग्रेजुएशन आपको करना होगा। किया है आपने, अगर किसी भी संस्था से अगर आपने लॉ में ग्रेजुएशन किया है तभी जो है आप इस फॉर्म को भरिए, अन्यथा इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स से किया है, आर्ट्स से किया है, तो आप इस फॉर्म को मत भरिए, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि आप लॉ से ग्रेजुएशन करना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये मेन एक मुद्दा है। ग्राम कचहरी सचिव में था, किसी भी सब्जेक्ट में आपने कम से कम इंटर करा रहना चाहिए था, लेकिन इसमें है लॉ से ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आइए अब देख लेते हैं इसकी जो है क्या क्या इसके क्राइटेरिया है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर आप इंडिया से तो इंडिया का नागरिक तो होना ही चाहिए। और उसके बाद बिहार राज्य में किसी भी जिला से निवास करता हो, ये नहीं कि आप अदर जिला से इस फॉर्म को भरें, बिहार का ही निवासी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक, यहाँ पे भी देख सकते हैं विधि स्नातक की बात की जा रही है, यानी कि लॉ की बात की जा रही है। विधि स्नातक प्राप्त व्यक्ति जो लॉ से ग्रेजुएशन किया, वही व्यक्ति ग्राम कचहरी न्याय मित्र पद की नियुक्ति में फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस वर्ष नियोजन किया जा रहा है उस वर्ष 1 जनवरी को उम्मीदवार की न्यूनतम कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अधिक से अधिक 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो ये थे आयु सीमा। आरक्षण, इसमें आप लोगों को आरक्षण भी मिलेगा। सामान्य प्रशासन बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर जिला स्तर आरक्षण के लिए लागू नियम के नियोजन के लिए प्रभावी होंगे। अगर आप अति पिछड़ा से आते हैं, ST/SC से आते हैं, उसमें जो आपकी आरक्षण की जो है वो आपको दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये नोटिस है, आप लोग इस नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ करके समझ करके तभी आप इस फॉर्म को भरिए, अन्यथा इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। अगर आपने लॉ से ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आपका सारा का सारा पैसा और सारा मेहनत आपकी पानी में डूब जाएगी। और इसकी सिलेक्शन कैसे होगी, तो आपको पता होगा, इससे पहले ग्राम सचिव वाला जो वैकेंसी आई थी उसमें भी मेधा सूची आधार पर जिसका नंबर सबसे ज़्यादा रहेगा इंटर में, और उसमें था जो जिसका मेधा सूची में सबसे ज़्यादा अंक रहता है उसी का चयन किया जाएगा। सेम प्रोसेस इसी में भी है, जो जिसका नंबर सबसे ज़्यादा ग्रेजुएशन में रहेगा उसी को सिलेक्शन किया जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि 4 व्यक्ति का ABCD का समान अंक है तो उसमें कैसे सिलेक्शन होगा। तो उसमें होगा, चारों व्यक्ति में अगर ए का उम्र सबसे ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए का उम्र सबसे ज़्यादा है तो ए का ही सिलेक्शन होगा, बाकी BCD वाले को नहीं होगा, क्योंकि उम्र यहाँ पे मान्यता दी जाएगी। अगर 4 व्यक्ति का सेम अंक आ जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा उम्र वाले को मान्यता दी जाएगी। तो आप लोग को पता ही है मेधा सूची में ऐसा ही होता है। बाकी इसका जो है कौन कौन इसको मतलब गठित कमेटी बनाई जाएगी, तो इसमें जो है ग्राम कचहरी सरपंच इसके अध्यक्ष होंगे, ग्राम कचहरी के अन्य सभी पंच इसके जो है वो सदस्य होंगे, और ग्राम कचहरी सचिव जो है इसके सदस्य सचिव होंगे। तो ये सही सब है। तो बाकी के इसका जो प्रोसेस रहने वाली है, जो कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो अगर आपने लॉ से ग्रेजुएशन किया है तो सबसे पहले मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप जैसे अपने ग्राम सचिव का जो फॉर्म भरा था तो जो प्रोसेस उसमें था सेम वही प्रोसेस है। आपको नोटिस और एफिडेविट बना लेनी है, हाँ,
हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन जिला में कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं, कौन कौन सी ब्लॉक में कौन कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं, कौन कौन सी टेक कौन कौन आरक्षित कोटि के लिए रखी गया है। यहाँ से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉक का नाम है, सबसे पहले सारण जिला सिवान का है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक का नाम है ग्राम कचहरी नौटिया नरपटी। यहाँ पे आरक्षित कोटि कौन कौन है। तो यहाँ से इस प्रकार आप जो है वो अपना देख करके जहाँ से आपका हो कि मेरा यहाँ से भरना चाहिए फॉर्म को, तो आप नोटिफिकेशन में जाके नोटिस पहले पढ़ करके तब जो है आप इस फॉर्म को भरिए अगर आप एलिजिबल हैं, और अगर नहीं है तब आप इस फॉर्म को नहीं भरिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ पे जाके देखिए। यहाँ पे पंचायती राज विभाग का जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है। यहाँ से आप व्यू एडवर्टाइजमेंट यानी कि नोटिस यहाँ से देख सकते हैं डाउनलोड करके। यहाँ से क्लिक है टू अप्लाई, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से शपथ पत्र जो कि नोटरी द्वारा बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है वो भी आप लोगों को पता है। तो नोटरी द्वारा शपथ पत्र बना करके अपलोड करना है। क्लिक है अप्लाई, इस पर क्लिक करके आप जैसे पहले ग्राम सचिव वाला कह रहा था उसी प्रकार सबसे पहले आपको, और हाँ ग्राम कचहरी का सचिव वाला जो यूजर आईडी था उससे आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, आपको इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यूजर आईडी और पासवर्ड आप क्रिएट करके बाकी सब कुछ आता है। अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है और कैसे फॉर्म को प्रिंट तक मैं आप लोगों को बताऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।